हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, अगर 2023 बोर्ड एग्जाम आप भी देने वाले हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान में पास होने का बेहतरीन ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब तक यूट्यूब पे ऐसा वीडियो देखे नहीं होंगे। यूट्यूब पर कहीं नहीं आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलेगा। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप पास हो जाओगे, 100% मेरी गारंटी है। अभी तक आपने बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखा होगा कि आपको बताया होगा यह चीज कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बना बना के लिख दीजिए, ज्यादा लिख दीजिए, अधिक नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों का सामाजिक विज्ञान में कम नंबर आता है, जितने बच्चे अगर उस ट्रिक को फॉलो करके जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा तरीका कि अगर आप तक अभी कुछ भी नहीं पढ़े रहेंगे ना, आपको कुछ भी नहीं आता रहेगा, अगर उस रूल को फॉलो करोगे तो 100% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मैं बोर्ड कॉपी पे लिख के लेके आया हूँ। देखो कि बोर्ड कॉपी पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। पूरा बेहतरीन तरीके से लिख के लेकर आया हूँ, पूरा प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो पूरा एक एक पॉइंट आप लोग समझते चलना। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। जो चीज आप लोगों को समझनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी सोल्यूशन कराने के पहले जो पॉइंट फैक्ट चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट्स को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। जैसे पहला पॉइंट है, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखो, पहला पॉइंट में यह पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको पेपर मिले एग्जाम में, तो पेपर मिलेगा, सबसे पहले घबराना तो है नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको ऐसा महसूस करना है कि हमें सब कुछ आता है और अच्छे से पेपर में देने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मेन पर्पस आप लोगों का होना चाहिए ये चीज कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, मतलब सभी क्वेश्चन को आप लोगों को लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्योंकि पूरा क्वेश्चन करोगे तभी आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आओगे, 70 में 70 मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। और टोटल में अगर हम बात करूं तो 100 में 100 मार्क्स आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोगों को पहली मेन पर्पस ये है कि सभी क्वेश्चन करना है। अब कैसे करना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि जो 15 मिनट टाइम आप लोगों को मिलता है रीडिंग पेपर पढ़ने के लिए, 15 मिनट आप लोगों को समय जो मिलता है, उसी 15 मिनट के समय में आप लोगों को एनालिसिस कर लेना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है, ठीक है। जब आप लोग पेपर पढ़ते हो ना, तो उसी समय ट्रिक लगाया करो कि मुझे दूसरा क्वेश्चन जो है सबसे पहले करना है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करना है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन करना है, इसके बाद आठवां क्वेश्चन करना है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन करना है। उसी पेपर में लिख दो और इसके बाद जब सोल्यूशन करो तो उसको बस सोल्यूशन करते चले जाओ। और उसी के ट्रिक सबसे पहले उसको ट्रिक लगाओ जो सबसे बेहतरीन आंसर आप दे पाओ, जो आपको क्वेश्चन याद हो, ठीक है। नहीं भी याद आप लोगों को होगा तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। हालांकि इस वीडियो में मेरा पर्पस यही है कि अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो तो फिर भी आप कैसे लिखोगे वो चीज आपको बताने वाला हूँ। तो जिसको याद होगा तो वैसे कर लेगा, जिनको नहीं याद होगा तो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया ना कि सभी क्वेश्चन करना है। इतना तो आपको दिमाग में फिट करके चलना है कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। आप देखो, दूसरा बात जो पॉइंट है, पहले पॉइंट आपको समझ लो, यही पॉइंट मेन पर्पस रखेंगे आपके। दूसरा पॉइंट यह है कि आंसर जो आप दोगे, जो भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिख रहे हो, चाहे वो प्रश्न आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, तो जब भी आंसर लिख रहे हो, भले ही गलत उत्तर लिख रहे हो, लेकिन उसी गलत उत्तर को आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। पॉइंट बनाकर आप लोगों को लिखना है। जैसे कोई आप उत्तर लिख रहे हो तो उत्तर में जब उसका उत्तर लिखने जा रहे हो तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा, जितना पॉइंट में हो सके बस पॉइंट बना के आप लोग पॉइंट बना के 2 लाइन आपको लिख देना, फिर पॉइंट बना के 2 लाइन आपको लिख देना। भले ही गलत ही लिख रहे हो, जिनको आएगा तो सही लिखेंगे, जिनको नहीं आएगा तो बनाकर ही लिखना है, लेकिन पॉइंट में लिखना है। जब एग्जामिनर, देखो, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है कि इसमें एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसके पास पूरा समय नहीं। सामाजिक विज्ञान तो पढ़ते ही नहीं है सब। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा पेपर है कि वो एग्जामिनर जो है पढ़ता नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि सामाजिक विज्ञान में अगर अधिक नंबर अगर उठाना चाहते हो तो रूपरेखा से उठता है। किससे? रूपरेखा मतलब समझते हो क्या होता है कि आपका जो कॉपी है कितना बनावटी है, कितना अच्छे से आपने एक्सप्लेन करके आप डिजाइनों से लिखे हो। जैसे पॉइंट, पहला पॉइंट इसमें रोल प्ले करेगा पॉइंट। पॉइंट बनाकर अगर उत्तर लिखे हो तो एग्जामिनर खुश होकर पूरे अंक देंगे। भले आपको पढ़ने नहीं जाएंगे बीच में क्या लिखे हो, और पढ़ने भी जाएंगे तो आप इतना तरीके से लिख के बना कर लिखोगे कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो लगेंगे कि हाँ सही लिखा है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहली पॉइंट पॉइंट बना के लिखना है। कभी ये गलती मत करना कि उत्तर लिखते समय एक दो पैराग्राफ आप लगातार लिखते चले जाना, ऐसा नहीं। पॉइंट बनाकर ये लिखना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरफ फॉलो करोगे, 100% मेरी गारंटी है कि पास हो जाओगे। तो पहला पॉइंट तो आपको मालूम चल गया कि पॉइंट बनाकर आप लोगों को आंसर का लिखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये है जो कि सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करेगा कि हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड मतलब कि हाईलाइटेड आपको मार्कर नहीं लेके जाना है। हाईलाइटेड मतलब ये चीज होता है कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ना, तो इंपॉर्टेंट वर्ड को आप लोगों को, जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, या तो उसको ब्लैक पेन से लिख दो, या तो ब्लैक पेन से नहीं लिख पा रहे हो तो ब्लू पेन से ही लिख रहे हो, लेकिन उस पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कर दो।
पेंसिल से कर दो या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जैसे मैं कह दूंगा कि जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे, तो 1915 आपको यहाँ पे नीचे हाईलाइटेड कर देना। जैसे हाईलाइटेड करोगे ना, तभी एग्जामिनर जो जो देखेगा, कॉपी चेक करेगा, वो हाईलाइटेड इस चीज को देखेगा और इसी पे अंक पूरे के पूरे आपको दे देगा। तो यह पॉइंट आपको जरूर, भले ही गलत लिख रहे हो, मैं आपको ऐसा कर थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरा ही गलत लिख दोगे, पूरा का पूरा गलत लिखोगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड तो दो चार तो ऐसे वर्ड होंगे जो आपको सही याद होगा। तो जो दो चार वर्ड आप सही याद होगा उसी को ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड कर दो, बस वही दो चार वर्ड आपको पूरे के पूरे अंक दिला देंगे, मेरी गारंटी है। हाँ, बस हाईलाइटेड करना पड़ेगा, तब हाईलाइटेड करोगे तो पूरे अंक दिला देगा, वही आपको दो चार पॉइंट, भले ही आपने बीच में गलत लिखा है। और जिनको याद होगा तो सही लिखेंगे। ठीक है, एक भी मैं आपको 100% दावा करता हूँ आप फेल नहीं होगे इस ट्रिक को अगर अपना लोगे तो, गारंटी है मेरी। हाँ, अगला फिर आपको करना क्या है, फिर अभी मैं कॉपी आपको दिखाऊंगा लिख के। अगला ये है कि फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करो। ठीक है, फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास आपको करना है, 100% करना है। कैसे फ्लो चार्ट मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे आपको एक प्रश्न अगर मैं दे दूं इस तरह कि परिवहन क्या होता है, अगर मैं प्रश्न आपको दे दूं, जैसे फ्लो चार्ट का मतलब होता है, जैसे मैं कह दूं कि परिवहन, तो देखो परिवहन आपका 3 प्रकार का होता है। तो जैसे परिवहन में आप पहला इस तरह लिख दोगे कि स्थल परिवहन, ठीक है, दूसरा आप जल परिवहन भी होता है, वायु परिवहन भी होता है, तीसरा आपने वायु परिवहन लिख दिया है। ठीक है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार आपने लिखे, इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, जो लास्ट में आता है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। तो इस तरह जब फ्लो चार्ट आप बना दोगे, तो फ्लो चार्ट तो देखते हुए आपको एग्जामिनर पूरे अंक दे देंगे, क्योंकि जब फ्लो चार्ट आप बनाओगे और पॉइंट में आंसर लिखोगे तो आपका आंसर जेन्युइन होगा और सबके स्टूडेंट के कॉपी से आपका अलग कॉपी दिखेगा। कोई भी स्टूडेंट होता है, जो भी एग्जामिनर होता है, मैं आपको बता दूं, रियल बात आपको बता देता हूँ, एग्जामिनर जो होता है ना, एक दिन में कम से कम 200-150 कॉपी चेक करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जिस तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस तरीका को आप फॉलो कर दोगे, जिस प्रकार बता रहा हूँ उसी प्रकार लिखोगे, तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो 100 बच्चों का सेम कॉपी चेक करेगा उसी तरह। लेकिन जब आपका 101 नंबर पे आपकी कॉपी जब चेक करेगा, तो आपको आपकी कॉपी की जब चेक करेगा ना, तो सबसे अलग कॉपी आपको दिखेगी, और सबसे अलग कॉपी दिखेगी तो आपको सबसे अलग नंबर भी देगा, 100% देगा, मेरी गारंटी है। इस तरह तो फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करो। अगर क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न आ रहा है जिसको आप फ्लो चार्ट से बना सकते हो, तो उसको फ्लो चार्ट से ही बनाओ। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद आपको जो करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगला पॉइंट यह है कि हर आंसर के बाद 2 लाइन का गैप दीजिए। और कोई आंसर आप लिख रहे हो, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने आंसर यहाँ पे लिख दिया, तब आंसर खत्म हो गया ना, तो कम से कम 1 लाइन 2 लाइन का गैप दो, तब जाके अगला प्रश्न उत्तर यहाँ से लिखना प्रारंभ करो। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसको भी ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं आप फॉलो करके बहुत अच्छे अंक ला पाओगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में यही छोटी छोटी बातें देखकर अच्छे नंबर दी जाती है। ठीक है, एग्जामिनर आपको पूरा पढ़ने नहीं जाएगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं, इसी रूपरेखा को देखेगा, अगर आपने अच्छे से लिखा है तो नंबर आपको पूरा दे देगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। तो हर आंसर के बाद 2 लाइन का गैप तो देना ही देना है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो देखो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर ऐसा कि क्वेश्चन तो सब आ रहे थे, लेकिन हमने 2-3 क्वेश्चन लिखा या 10 क्वेश्चन लिखा, तब तक टाइम ही पूरा का पूरा हो गया, 3 घंटा समय बीत गया और हमारे 5 क्वेश्चन छूट गए, किसी के 4 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये तभी आप लोगों का संभव हो पाएगा जब टाइम मैनेजमेंट करोगे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये चीज होता है, मैं आपको रियल बताता हूँ। जैसे आप लोगों का 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई क्या करता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन को वो लगेगा 2 पेज में लिखने के लिए। तो 2 पेज में लिखोगे तो समय ज्यादा नुकसान होगा कि नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए मात्र 3 लाइन ही काफी होती है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन को 3 लाइन लिखना है, लेकिन आप लिख रहे हो 2 पेज, तो पूरा का पूरा समय भी जा रहा है और नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन छूटेगा कि नहीं छूटेगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, वर्ड लिमिट बहुत ध्यान में रखना है। आपको जानना है कि 2 नंबर का प्रश्न है तो उसको कितने लाइन में लिखना पड़ेगा, 4 नंबर का प्रश्न है तो उसको कितने लाइन में लिखना पड़ेगा, 6 नंबर के प्रश्न है तो उसको कितना लाइन में लिखूंगा और उसको कितना समय दूंगा, तब जाके मैं 3 घंटे में पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी मैं उसमें लिख के लेके आया हूँ, आपको मालूम चल जाएगा कि 4 नंबर के प्रश्न को कितने लाइन में लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है। ये जितना रूल आपको बताया हूँ सब उसमें फॉलो किया गया है, जो मैं पेपर लिख के लेकर आया हूँ कॉपी में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी उसमें लिख के लेके आया हूँ, अभी मालूम चल जाएगा आपको। बस आप रूल को ध्यान में रखते चलो। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलो, अब हम यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉपी पे कि कैसे लिखना है। देखो, साइड करता हूँ, अब कॉपी में लेकर आ गया यहाँ पे। अब मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि दिखे आपको। अब ध्यान से समझना। पहले आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस बार नहीं आएगा।
ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपके पास लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आएगा। लघु उत्तरीय 4 नंबर के लिए, दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर के लिए प्रश्न। लेकिन बता देता हूँ आप लोगों को समझने का तरीका। देखो, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये प्रश्न आता है, जैसे यहाँ प्रश्न एक दे दिया कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, और ये प्रश्न 2 नंबर के, और कुछ बच्चों को नहीं याद होगा तो वो क्या करेंगे कि लगेंगे यहाँ से लिखने के लिए, तो लिखना नहीं है। देखो, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ तो आप फ्लो चार्ट से समझा सकते हो, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। फ्लो चार्ट इस तरह बना जाता है, जैसे पहला हमने राष्ट्रवादी भावनाएं का उदय हुआ, इसके बाद हमने गैप यहाँ पे तीर का एरो देके लिखा, इसके बाद 1848 में निर्वाचित संसद बना, इसके बाद राजशाही और फौज द्वारा दमन हुआ, फिर प्रशा का नेतृत्व किया गया, फिर ऑटोमान बिस्मार्क की भूमिका हुई इसमें, फिर उसके बाद 3 युद्ध हुआ, 3 युद्धों के बाद जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई, इसके बाद 18 जनवरी 1871 में ये जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, तो देखो इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। इस तरह अगर फ्लो चार्ट बनाओगे तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, और इसके बाद पूरे के पूरे नंबर देगा, और खुश होकर आपका आगे की भी कॉपी आपको चेक करने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, वो बस इस तरह करेगा, और लास्ट में आपको उसको मालूम चल जाएगा कि मुझे इसे कितना नंबर 70 में देना है। वो खूब आराम से 60 नंबर या 65 नंबर आपको दे देगा, बस आगे की चीजें अगर इस तरह एक्सप्लेन किए रहोगे तो फ्लो चार्ट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो फ्लो चार्ट पे आपको ऐसे बनाना है। तो 2 नंबर वाले प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में जो इस बार है 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सब कुछ मैं लिख के लेके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये लघु उत्तरीय है जो कि 4 नंबर के लिए है। देखो कैसे लिखोगे इसको, कितना छोटा लिखना होता है, लेकिन आप लोग बस बड़ा लिख लेते हो कैसे। देखो प्रश्न यह है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है। 2 तर्क दीजिए, और एक तर्क 2 नंबर के लिए। सबसे पहले हम लोग देखो लिखोगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक है क्योंकि, पहला पॉइंट इस तरह, समुदाय का राजनीतिक का प्रभुत्व स्थापित, ये हेडिंग डाल के तब आप लिखोगे इसको, 2 नंबर मिल जाएगा। देखो कितना लाइन लिखा हूं, मात्र 2-3 लाइन लिखा हूं कि सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। बस आपको बना के बस इतना ही लिखना है, 2 पॉइंट। ये नहीं कि बनाकर खूब ज्यादा लिखो, नहीं, बनाकर भी लिखना है ना, तो बस मात्र 2-3 लाइन ही लिखना है। एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम होता है कि ये जो प्रश्न होते हैं 2-3 लाइन के ही होते हैं। तब आप गलत ही 2-3 लाइन लिखोगे तो उसको मालूम चलेगा कि आपने सही लिखा है। लेकिन आप बनाकर 10 लाइन लिख दोगे तो ऑटोमेटिक 10 लाइन जब लिखोगे तो उसको खुद मालूम अंदाजा लग जाएगा कि नहीं भाई तो गलत ही लिखा है, क्योंकि 10 लाइन का आंसर होता ही नहीं है, तो 10 लाइन लिख कैसे दिया हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो यह तरीका होता है। तो आप गलत भी लिख रहे हो ना, तो वर्ड लिमिट का ध्यान ही रख के लिखो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको मालूम नहीं चलेगा कि गलत लिखा है कि सही लिखा है, नंबर दे देगा आपको। इसी तरह दूसरा हेडिंग हिंसा दंगा और नरसंहार। देखो कितना लिखा हूं, बस इतना, तुरंत चेक करेगा दो। बस देखो, बस एक पेज में आप लोगों का 4 नंबर का प्रश्न हो गया। लेकिन कुछ लोग आपको यूट्यूबर ये बताएंगे कि 4 नंबर का प्रश्न है तो 4-5 पेज में लिख दो, तो बना बना कर लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा थोड़ी होता, बनाकर भी लिखोगे तो उसका तरीका ना होता है, तब ना नंबर देगा कि ऐसे ही दे देगा। तो देखो ये तरीका होता है जो आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा। लेकिन हालांकि इस बार हमने प्रण लिया है कि 95% लाना है तो लाना है भाई, चाहे मेरे चैनल पर कमजोर छात्र है, चाहे मेरे चैनल पर टैलेंट छात्र है, सबके लिए वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि सब पास हो जाए। अब देखो 6 नंबर के लिए लोग कैसे लिखते हैं। देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न कैसे लिखना चाहिए आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रश्न आ गया कि संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। देखो संघवाद क्या है उसके लिए 2 नंबर, और उसकी जो 4 विशेषता उसके लिए 1-1 नंबर दिया गया, मतलब टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। कैसे होगा, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे संघवाद। देखो संघवाद में हमने एक चीज पॉइंट आपको बताया था कि बीच में आपको हाईलाइटेड करना है। देखो जैसे सर्वोच्च सत्ता केंद्र पर अधिकार विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों, ये हमारे पास हाईलाइटेड पॉइंट है। गलत ही लिखो लेकिन उसको हाईलाइटेड कर दो, ठीक है। इसके बाद देखो आपको नंबर कैसे मिलते हैं। जब ये कॉपी चेक करने जाएगा एग्जामिनर तो ये पूरा नहीं पढ़ेगा, बस इस हाईलाइटेड पॉइंट को देखेगा, 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद हेडिंग डालोगे कि भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषता कौन कौन सी। देखो पहला हमने डाला है कि 2 से अधिक स्तर वाली, अलग अलग अधिकार क्षेत्र, अतिसर का मौलिक प्रावधानों के लिए बदलाव, लोगों की सहमति, और चौथा यह कि राजस्व के अलग अलग स्रोत। अब ये 4 हमने यहाँ पे संघीय ढांचे की विशेषता लिख दिया। अब सबको अलग अलग करके 2-2 लाइन लिखूंगा। जैसे पहला 2 से अधिक स्तर की जो सरकारें हैं उसको मैं हेडिंग डालूंगा, ठीक है। तो देखो कैसे लिखा जाता है आपको बता रहा हूँ। देखो 1 नंबर नहीं कटेगा। अब सबका अलग अलग हेडिंग बनाओगे। जैसे पहला हेडिंग यहाँ पे यह है कि 2 से अधिक स्तर, हमने लिखा है कि यहाँ सरकार 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, बस यहाँ से आपको 1 नंबर मिल गया। इसके बाद अलग अलग अधिकार क्षेत्र, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, बस इस तरह 2 चाइल्ड लाइन बनाकर अपने से लिख दोगे हेडिंग डाल के, यहाँ से भी 1 नंबर मिल जाएगा। देखो अब ये भी है
इसको भी इस तरह लिखोगे 1 नंबर। अब बताओ 1 नंबर के लिए इतना ही लिखना पड़ता है, ये नहीं कि एक हेडिंग डाल दिया और 1 पेज लिख दोगे तो बहुत अंक नहीं मिलेंगे। समय भी नुकसान होगा, पूरा पेपर भी नहीं कर पाओगे, अंक भी नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। तो इतना ही वर्ड लिमिट में लिखो जितना मार्क्स के क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला है राजस्व के अलग स्रोत, इसमें भी आपने लिखा 1 नंबर मिल गया। तो इस तरह कॉपी चेक होती है, इस तरह नंबर मिलता है। नहीं पढ़े हैं, गलत ही लिखना है, लेकिन इसी प्रकार आपको लिखना है, 1 नंबर नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा कि नहीं? बिल्कुल अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।